Hello students, today we are going to take the fourth practice set of fifth chapter probability. Now हम लोग ने random experiment, अलग अलग events, उसके outcomes, sample points सब निकालने को सीखा. Now we will learn how to take probability. मुझे probability कैसे निकालने का है ना, वो हम लोग इस एक्सरसाइज से देखेंगे. तो इस एक्सरसाइज का 90% जो है वो हम लोग ने 5.3 में कर लिया है. तो एक्स्ट्रा क्या है देखते हैं इसके अंदर, राइट. तो मुझे अगर किसी इवेंट का, हम लोग ने इवेंट का सैम्पल स्पेस, सैम्पल पॉइंट्स कैसे निकालने का वो देख लिया था ना. उस इवेंट का अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालने का है तो वो 80% 90% स्टेप्स करने का सिर्फ मुझे एक स्टेप करना है. क्या है वो स्टेप ना, वो जानने से पहले लेट्स सी प्रोबेबिलिटी क्या होता है. प्रोबेबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी ऑफ एन एक्सपेक्टेड इवेंट इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स. जब मैं उसको नंबर्स में एक्सप्रेस करता हूँ कि क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, वी कॉल इट एज प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी को या तो मैं फ्रैक्शन के फॉर्म में दिखाएगा या परसेंटेज के फॉर्म में दिखाएगा. और उसका फॉर्मूला क्या रहेगा? सो माय प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विल बी एस आके सैंपल स्पेस है, एन ऑफ एस आके सैंपल पॉइंट्स है, ए आके इवेंट है, एन ऑफ ए आके उसका सैंपल पॉइंट्स है. तो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालने का है, जो मुझे इवेंट ए दिया गया है उसका अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालने का है तो इट विल बी एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, यानी कि नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन एस. टोटल एस कितना है वो निकालना है, राइट. इन दोनों का जो रेशियो रहेगा या वो फ्रैक्शन के फॉर्म में रहेगा, और अगर उन्होंने परसेंटेज के फॉर्म में पूछा तो मैं उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देगा, राइट. लेट्स सी प्रैक्टिस सेट 5.4 में हम लोग को प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करना है. नाउ इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड, तो हम लोग ने ये इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड 5.1, 5.2, 5.3 में सब में देख के आया है कि इसका मेरा सैंपल स्पेस कैसे आएगा. एस रहेगा एच एच, एच टी, टी एच और टी टी, राइट. तो मैं टू कॉइन्स टॉस करने में मेरा सैंपल स्पेस रहेगा एच एच, एच टी एच और टी टी. तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स 1 2 3 4 रहेगा ना. ये मेरा एन ऑफ एस 4 निकल गया. फिर मुझे जो इवेंट दिया गया है गेटिंग एटलीस्ट वन हेड. नाउ लेट्स पोस्टमार्टम दिस, इसका हम लोग एनालिसिस करते हैं. एटलीस्ट वन हेड मीन्स कम से कम एक हेड. नाउ कम से कम एक हेड का मतलब क्या है, यानी कि आई शुड बी हैविंग वन एंड मोर देन वन हेड. तो यहाँ पे वन एंड मोर देन वन है, यहाँ पे वन एंड मोर देन वन है, यहाँ पे भी वन एंड मोर देन वन है. तो ये तीनों मेरे इस वाले इवेंट में आएगा. तो मैं इस इवेंट को कोई अल्फाबेट असाइन करता हूँ. तो लेट ए बी द इवेंट दैट एटलीस्ट वन हेड, यानी कि मुझे अगर एटलीस्ट वन हेड है उसको मुझे इवेंट को नाम देना है. तो ए का सैंपल स्पेस क्या आएगा, ये तीनों एच एच, एच टी, टी एच क्या है, एटलीस्ट वन हेड. तो इसको जब मैं एन ऑफ ए ढूंढता है तो मुझे मिलता है 3. यही सब मैंने 5.3 में किया था. नाउ यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे फाइंड द प्रोबेबिलिटी. क्या करना है, मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है. तो मेरा फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस. और ए मेरा 3 है, एस मेरा 4 है, तो आंसर आएगा 3/4. तो आई विल गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए एस 3/4. नाउ यहाँ मुझे पूछा है गेटिंग नो हेड, तो मेरा सेकेंड इवेंट है ऑफ नो हेड. तो एक ही है टी टी जिसके अंदर कोई भी हेड नहीं है. तो लेट्स assign an alphabet for this event. So we will tell them let B be the event of getting no head. तो इसको नाम दिया है B. तो B के अंदर सैंपल स्पेस क्या आएगा, TT. तो N of B कितना आएगा, एक ही है, 1 आएगा. तो यहाँ मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट ढूंढना है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या रहेगा, फॉर्मूला सेज N of B अपॉन N of S. तो N of B अपॉन N of S किया तो ये B मेरा 1 है और S आके 4 है. तो 1/4, माई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B विल बी 1/4. क्लियर. तो यहाँ मेरा 95% काम मेरा 5.3 में सीखा हुआ है, राइट. 5.3 को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो 5.4 स्मूथली हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली. नाउ डाइस हमको पता है 6 6 का होता है. तो अगर मैं 2 डाई थ्रो करता हूं तो मेरा
सैम्पल स्पेस क्या आएगा, 1 1 1 2 1 3 1 4, ऐसे करते करते 6 1 6 2 से लेके आई विल बी हैविंग दिस 6 6। तो ये टोटल कितना हो जाता है, n ऑफ s विल बी 36, राइट। तो हम लोग ने इसको पहले भी किया था। यहाँ मुझे पूछा है सम। सम का मतलब होता है इन दोनों को ऐड करने पे। तो ये होएगा 2, ये होएगा 3 4 5 6 7। तुम लोग को एग्जाम में ऐसे प्रैक्टिस करने टाइम इसको पेंसिल से लिखना है, ताकि अगर कुछ रहेगा तो हम लोग रब कर सकते हैं। 3 4 5 6 7 8 and so on. I will go for all the points 8 और 9। फिर ये हो जाएगा 5 6 7 8 9 10, और ये हो जाएगा 6 7 8 9 10 11 7 8 9 10 11 12। तो ये क्या है, सम ऑफ द डिजिट्स है ना। सम ऑफ द डिजिट्स मुझे मिल गया। क्या पूछा है, एटलीस्ट 10। एंड इफ आई रिमेंबर हम लोग ने ऐसे ही कुछ मिनिमम 10 5.3 में भी किया था ना। एटलीस्ट 10 मीन्स कम से कम 10। कम से कम 10 का मतलब 10 और 10 से ज़्यादा। तो ये तीनों 10 है, ये 10 से ज़्यादा है, और ये भी 10 से ज़्यादा है। तो ये सब जो सर्कल किया गया है वो सब मेरे इस इवेंट में आएगा। चलो इसको पहले अल्फ़ाबेट असाइन करते हैं। लेट ए बी द इवेंट, सम ऑफ द डिजिट्स आर एटलीस्ट 10। तो इसमें क्या आएगा, 4 6 6 4 5 5 6 5 5 6 और 6 6, राइट। तो ये 6 आएगा, राइट। सो माई एन ऑफ ए विल बी 6। अब मुझे इसका प्रोबेबिलिटी ढूंढना है। क्या ढूंढना है, प्रोबेबिलिटी, राइट। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, पी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, विच विल बी 6 अपॉन 36। ये फर्दर रिड्यूस होएगा, 6 1 जा 6 6 6 जा 36। तो ये रिड्यूस हो गया 4, फर्दर क्या हो जाएगा 1 अपॉन 6। तो माई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी 1 अपॉन 6। ना सेकेंड इवेंट क्या पूछा है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑन अपर फेस इज 33। ना जब मैं सम देखता हूँ तो मेरा 2 से शुरू होता है और लास्ट में मैक्स टू मैक्स होके वो 12 ही हो रहा है। और यहाँ मुझे क्या पूछा है, सम इज 33। तो हमारे पास ऐसा कोई पॉइंट्स है ही नहीं कि जो सम आके 33 हो जाएगा। तो इसका क्या आ जाएगा, ये एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो इसका जीरो क्या आ जाएगा, एन ऑफ ये क्या आ जाएगा, एन ऑफ एस 36 है, तो एन ऑफ बी आके 0 हो जाएगा। चलो देखते हैं। तो जब ये सबको मैं सम करता है तो 2 से लेके 12 तक आ रहा है। तो जब मुझे इवेंट चाहिए सच दैट सम इज ग्रेटर देन या इज 33 है ही नहीं यहाँ पे, तो एन ऑफ बी एम्प्टी सेट रहेगा, यानी कि एन ऑफ बी 0 है। तो जब मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ढूंढने जाएगा, एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस 0 अपॉन 36 0 रहेगा। तो मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या रहेगा, 0, राइट। नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग इवेंट पूछा है कि माई फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन सेकेंड वन। तो यहाँ पे दोनों सेम है। यहाँ पे फर्स्ट वन स्मॉलर है, फर्स्ट वन स्मॉलर है, फर्स्ट वन स्मॉलर है, फर्स्ट वन स्मॉलर है। तो आई एम लुकिंग फॉर दोज पॉइंट्स जहाँ पे फर्स्ट वन बिगर है। तो यहाँ पे 2 बिगर है, राइट। डिजिट्स इन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन सेकेंड। तो यहाँ पे 2 ग्रेटर है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे 2 स्मॉलर है, 2 स्मॉलर। यहाँ पे 3 ग्रेटर है, यहाँ पे 3 ग्रेटर है, यहाँ पे नहीं है। तो ऐसे मुझे सब ढूंढना है जहाँ पे फर्स्ट डाई इज ग्रेटर। देखो 4 ग्रेटर देन 1 है, 4 ग्रेटर देन 2 है, 4 ग्रेटर देन 3 है। तो ये जो सर्कल किया गया है वो ग्रेटर है, राइट। 5 ग्रेटर है, 5 ग्रेटर है, 5 ग्रेटर है, यहाँ पे भी 5 ग्रेटर है, यहाँ पे सेम है, यहाँ पे छोटा है। तो आई विल बी लुकिंग फॉर ग्रेटर वन, फर्स्ट नंबर ग्रेटर देन दी सेकेंड नंबर। 6 ग्रेटर है, 6 ग्रेटर। तो जो सर्कल किए गए जितने भी है ना, ये मेरे सब सैंपल पॉइंट्स सी के आ जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। लेट्स सी 15 है क्या,
तो व्हेन आई काउंट दिस आई गेट n ऑफ c एज 15। अब मुझे क्या करना है, इसका प्रोबेबिलिटी निकालने का है। तो आई एम लुकिंग फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ c। फॉर्मूला क्या रहेगा, n ऑफ c अपॉन n ऑफ s, जो कि 15/36 है। ये फिर से 3 में जाएगा, 3 5 ज़ा 3 12 ज़ा, तो मुझे 5/12 मिलेगा। तो आई विल राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ c एज 5/12। तो है सिंपल, बट हम लोग से कोई सिली एरर नहीं होना चाहिए। ओके, 5/12 के बाद नेक्स्ट देखते हैं। नाउ हियर देयर आर 15 टिकट्स इन ए बॉक्स एंड ईच वन बियरिंग 1 to 15। तो मेरा सैंपल स्पेस सिंपल रहेगा। मैं यहाँ पे लेट, तो यहाँ मुझे 1 to 15 चाहिए, तो मेरे सैंपल स्पेस एस में 1 से लेके 15 तक सब नंबर्स आ जाएंगे। ऐसे नहीं कि डॉट डॉट करके लिख देना है, आई एम सपोज टू राइट ऑल द नंबर्स, और काउंटिंग भी इजी है, राइट। आई विल बी गेटिंग 15 हियर, राइट। नाउ इवेंट देखो क्या है, इट शोस एन इवन नंबर। इवन नंबर क्या है, 2 4 6 8 10 12 14। एवरी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 वी कॉल देम एज इवन नंबर। तो यहाँ पे इवन नंबर मैं सेलेक्ट कर लूंगा। तो ए को अल्फाबेट असाइन कर दिया इवेंट के लिए, और फिर ए के सैंपल पॉइंट्स 2 4 6 8 10 12 14। कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 7 है, तो एन ऑफ ए 7 रहेगा। और मुझे अगर इसका ये निकालना है प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस विच इज 7/15। रेड्यूस नहीं होएगा, इसलिए मेरा प्रोबेबिलिटी 7/15 रहेगा। ठीक, नेक्स्ट इवेंट क्या बोला है, आई एम सपोज टू टेक ए नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 मीन्स 5 का टेबल, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। तो मेरा इवेंट, इसको मैं बी असाइन करेगा। मल्टीपल ऑफ 5, तो मेरे बी के अंदर में 5 10 15 लेगा। कितना है ये, एन ऑफ बी आके 3 है, राइट। तो मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है, तो एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस रहेगा, जो कि 3/15। अच्छा, ये रेडियस होएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, तो ये हो जाएगा 1/5। अब आंसर रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1/5। तो यहाँ मेरा काम बहुत आसान है, सिर्फ मुझसे कोई सिली एरर नहीं होना चाहिए, राइट। 2 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड विदाउट रिपीटेशन। तो यहाँ पे मैं 2 लेगा, 2 के साथ 3, 2 के साथ 5, 2 के साथ 7, 2 के साथ 9, राइट। 2 3 5 7 9। नेक्स्ट 3 के साथ 2, 3 के साथ 3 नहीं आएगा, 3 के साथ 5, 3 के साथ 7 और 3 के साथ 9। 5 के साथ 2, 5 के साथ 3, 5 के साथ 5 नहीं आएगा, 5 के साथ 7, 5 के साथ 9। 7 के साथ 2 आएगा, 7 के साथ 3, 7 5 75, 7 7 नहीं आएगा, 7 9 79। जैसे 9 के साथ 2 3 5 7 99 नहीं आएगा। दिस विल बी माई sample space. So I'm supposed to take 2 digit number without repetition. So I get this all numbers 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 4s are 20. So n of s is 20. I'm supposed to pick an odd number. तो मेरा event क्या है, odd number। 23 odd है, 25 odd है, 27 odd है, 29 odd है, यानी कि जिसमें 2 4 6 8 नहीं आता लास्ट में। 35 odd है, 37 39 53 57 59 73 75 79 93 95 97. So this all will come under my odd numbers. So I will assign an alphabet A, seeing that I'm looking for an event forming an odd number. So this all numbers 23 25 27 29 so on till 97. How many numbers do I have? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 sample points है। तो n of a 16 रहेगा। I am supposed to find probability. Probability क्या रहेगा? P of a
will be n of a upon n of s, which will be 16 upon 20. तो ये 4 4 4 5 तो ये हो जाएगा 4 upon 5. So I get my probability as 4 upon 5. Okay. नेक्स्ट और एक है मल्टीपल ऑफ 5. 5 के टेबल में 25, 35, 75, 95. So we will assign B as an alphabet for the event looking for multiple of 5. Multiple of 5 में मेरे पास B में क्या आएगा 25, 35, 75 और 95. तो 4 नंबर से n of B 4 रहेगा. Probability of B will be n of B upon n of S, which will be 4 upon 20. तो ये reduce होएगा 4 1 4 5 ये 1 upon 5 हो जाएगा. I'll be having my probability as 1 upon 5. क्लियर. चलो नेक्स्ट वन देखते हैं. ना यहाँ पे एक कार्ड है. कौन सा कार्ड? प्लेइंग कार्ड. जो हम लोग ने वो 52 को 26 को 13 13 दो रेड और दो ब्लैक में मेरे पास स्पेड और क्लब था. रेड में मेरे पास हार्ट और डायमंड था. तो यहाँ पे क्या पूछा है 52 प्ले कार्ड्स. तो यहाँ मेरा सैम्पल पॉइंट सिंपल हो जाएगा. 52 पैक कार्ड्स है, 52 कार्ड्स है पैक में, तो n of s 52. देयर इज नो अदर हेडेक लाइक सैम्पल्स विद अदर ऑल थिंग्स. तो यहाँ पे मुझे फर्स्ट इवेंट ए निकालना है. एस ना मुझे पता है डायमंड में एक एस है, हार्ट में एक एस है, स्पेड में और क्लब में भी एक है. तो मेरे पास कितने एस रहेंगे? 4. तो ए इवेंट क्या है? मुझे एस निकालना. मुझे पता है कि 52 कार्ड्स में 4 एस होते हैं. तो मेरा n of a 4 रहेगा. तो यहाँ मुझे अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालने का है तो इट विल बी n of a अपॉन n of s विच इज 4 अपॉन 52. तो ये रेड्यूस होएगा 4 1 4 4 13 तो आई गेट 1 अपॉन 13. तो क्लियरली मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? 1 अपॉन 13. नाउ स्पेड पूछा है. तो स्पेड क्या है? वो ब्लैक कलर का पान पत्ते जैसा. तो इसको मैं क्या बोलूँगा कि मेरे पास 52 कार्ड्स में 13 स्पेड रहेंगे एस से लेके किंग तक. राइट. सो मेरा बी इवेंट क्या है? स्पेड इज drawn. So I'll be having 13 spade. So n of b will be 13. And if I'm supposed to take probability of b, which is n of b upon n of s, 13 upon 52. 13 ones are 13 fours are. I get 1 upon 4. So my probability of getting a spade will be 1 upon 4. Clear? तो बहुत सिंपल सम्स है एक्सरसाइज में. इवन चैप्टर्स में भी बहुत सिंपल है. इसको थरोली प्रैक्टिस करके एकदम परफेक्टली इसको ये करके परफेक्शन अचीव करके बोर्ड में तुम्हारा एक भी मार्क्स प्रोबेबिलिटी चैप्टर से नहीं जाना चाहिए. ओके.